and channel name. एनिमेशन पाठशाला। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक की कहानी सौहार्दम प्रकृति शोभा अर्थात सौहार्द प्रकृति की शोभा है को सुनेंगे। एक जंगल था। पास में ही एक नदी बहती थी। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। तभी वहां पर एक दूसरा बंदर आ जाता है। दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार बंदर बार बार शेर को तंग करने लगता है। गुस्से में शेर इधर उधर दौड़ने लगता है, गर्जता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। बंदर हंसते हैं। वृक्ष के ऊपर बैठे अनेक पक्षी शेर की इस दशा को देखकर हंसने लगते हैं। नींद के टूटने से दुखी वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों से अपनी इस प्रकार की दुर्दशा से थका हुआ शेर सभी जंतुओं को देखकर पूछता है, गुस्से में दहाड़ता हुआ, अरे मैं वन का राजा हूँ, क्या मुझसे भय उत्पन्न नहीं हो रहा है? किस प्रकार सभी मिलकर मुझे इस प्रकार तंग कर रहे हो? क्योंकि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, परंतु आप तो भक्षक हैं। और भी तुम अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं हो, तब किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे? दूसरा वानर कहता है, क्या तुमने पंचतंत्र की युक्ति को नहीं सुना है? जो राजा के रूप में हमेशा दूसरों से पीड़ित व विशेष रूप से डरे हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह साक्षात यमराज है। कौवा कहता है, हाँ तुमने सत्य कहा है। वास्तव में वन का राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। कोयल उपहास करते हुए कहती है, तुम वन का राजा होने के लिए किस प्रकार योग्य हो? इस योग्य तो मैं हूँ। इस प्रकार काव काव ध्वनि के द्वारा वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूप हो और न ही आवाज। काले वर्ण वाले और भक्ष अभक्ष पदार्थ खाने वाले, तुमको कैसे हम वन का राजा माने? कौवा कहता है, अरे अरे क्या बकवास कर रहे हो? यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरे रंग की हो? और भी तुम क्या भूल गई हो कि मेरा सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। हमारा परिश्रम और एकता संसार के प्रसिद्ध है। और भी कौवा की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। इतने में कोयल कहती है, बस डींगे मारने से क्या भूल रहे हो कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। फिर कोयल और कौवे में क्या भेद होता है? वसंत का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कौवा कहता है, अरे कोयल, मैं यदि संतान का पालन पोषण नहीं करूँगा तो कोयल कहाँ होंगे? इसीलिए मैं ही कौवा करुणा परायण पक्षियों का राजा हूँ। इतने में वहाँ हाथी आ जाता है और कहता है, अरे अरे, सारी बात सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। शेर हो अथवा अन्य कोई भी, जंगल के पशुओं को तंग करने वाले जीव को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। क्या दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है? इसीलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। बंदर कहता है, अरे अरे, ऐसा है। शीघ्र ही हाथी की भी पूंछ को खींचकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। शेर कहता है, हे हाथी, मुझे भी इसी प्रकार ये बंदर तंग कर रहे हैं। बंदर कहता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ।
जिससे हमारी जाति विशाल शरीर वाले पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को भी पराजित करने में समर्थ हैं। इसीलिए जंगल के जीवों की रक्षा करने के लिए हम ही समर्थ हैं। तभी वहाँ बगुला आ जाता है। अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे दूसरा कोई भी राजा बन सकता है? मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक स्थिर रहता हुआ ध्यान मग्न स्थिर प्रज्ञ के समान स्थिर होकर सभी की रक्षा के उपाय को सोचूंगा और योजना का निर्माण करके अपनी सभा में विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले जीवों के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा। इसलिए मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। इतने में वहाँ मोर भी आ जाता है। रुको रुको, आत्म प्रशंसा करने से क्या नहीं जानते हो कि यदि राजा सही नेतृत्व करने वाला नहीं होता है तो यदा प्रजा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है। इस प्रकार समुद्र में चालक वाली नाव डूब जाती है। तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को कपट से पकड़कर क्रूरता पूर्वक खाते हो। तुमको धिक्कार है। तुम्हारे कारण तो संपूर्ण पक्षी समुदाय ही अपमानित हो गया है। बंदर गर्वपूर्वक बोलता है। इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्र ही मेरा राज्याभिषेक करने के लिए सभी जानवर आ जाओ। मोर बोलता है। अरे बंदर, चुप रहो। तुम कैसे वनराज पद के लिए योग्य हो? देखो देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा को स्थापित करने वाले विधाता के द्वारा ही मैं पक्षी राज बनाया गया हूँ। इसीलिए वन में निवास करते हुए अब मुझको वनराज के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को बदलने के लिए समर्थ नहीं है। कौवा व्यंग पूर्वक बोलता है। अरे सर्प को खाने वाले मोर, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम सब वनराज पद के लिए तुम्हें योग्य माने? मोर कहता है। क्योंकि मेरा नाचना तो प्रकृति की आराधना है। देखो देखो, मेरे पंखों का अपूर्वक सौंदर्य कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन के जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन के बाहर कर दूंगा। इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। इस समय बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आए। इस विवाद को सुनते और बोलते हैं। अरे, क्या वनराज पद के लिए योग्य पात्र को खोजा जा रहा है? इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। जिस किसी का भी सर्वसम्मत से चयन कीजिए। गुस्से में शेर कहता है। चुप रहो, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न कि रक्षक हो। ये वन के जीव भक्षक को रक्षक नहीं मानते हैं, इसीलिए यहाँ विचार विमर्श चल रहा है। बगुला कहता है। शेर महोदय के द्वारा सर्वरता उचित कहा गया है। वास्तव में शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया है, परंतु अब कोई भी पक्षी ही राजा बने ऐसा निश्चित किया जाना चाहिए। इसमें जरा से भी संदेह का अवकाश ही नहीं है। सभी पक्षी जोर से कहते हैं। परंतु कोई भी पक्षी स्वयं के अलावा अन्य किसी को भी इस पद के लिए योग्य मानता है। फिर कैसे निर्णय होना चाहिए? तब उन सभी में गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोते हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि और आपस में आदेश देते हैं कि राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री लाई जाए। सभी पक्षी तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं। तभी अचानक ही कौवा बोलता है। सभी तरह से उचित नहीं है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता आदि प्रधान पक्षियों के होते हुए भी दिन के अंधे और भयंकर मुख वाले उल्लू का राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर हो। पूरे दिन में सोते हुए यह किस प्रकार हमारी रक्षा करेगा? वास्तव में तो स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर, अप्रिय बोलने वाले उल्लू का राजा बनाकर क्या सफलता प्राप्त होगी? अचानक से बिजली कड़कती है।
तभी वहाँ पर प्रकृति माता प्रकट हो जाती है। हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो। क्यों आपस में झगड़ रहे हो? वास्तव में सभी एक दूसरे पर निर्भर हो। हमेशा याद रखो, प्रेम के लक्षण 6 प्रकार के ही है। देता है, लेता है, रहस्य कहता है, कुशलता पूछता है, साथ भोजन करता है और अच्छे कार्यों में लगाता है। सभी प्राणी एक साथ बोले। मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। तुम सभी मुझे प्रिय हो। सभी का ही मेरे लिए यथा समय महत्व है। झगड़ा करने में समय को व्यतीत न करो, अपितु मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय करो। जैसा कि कहा भी गया है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अपना ही प्रिय करने में राजा का हित नहीं है। प्रजाजनों का प्रिय करने में ही राजा का हित है। और भी अथाह जलधारा में संचरण करने वाली रोहित नाम बड़ी मछली गर्व नहीं करती है, परंतु अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में छोटी सी मछली फड़कती रहती है। इसीलिए आप सभी छोटी मछली के समान एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर व मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प गाते हैं। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और RBSI तथा NCERT कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और संस्कृत की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।